बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। व्यूअर्स, आज मायदा के किचन में बन रहा है सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा। इतने मज़े का बनता है। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी एक दफ़ा बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप बाज़ार का हलवाई का बनाया हुआ हलवा खाना भूल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। भाई आइए देख लेते हैं सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास 5 किलो के करीब गाजरें थी जिन्हें मैंने छील लिया, धो लिया और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। अब ये रेडी है हलवा बनने के लिए। तो दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने ये एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब ये जो हमने गाजरें ग्रेटर से ग्रेट करके रखी हुई हैं ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, कोई चीज़ नहीं डालेंगे, सिर्फ पहले खाली ये गाजरें जो हमने रखी हुई हैं ग्रेट करके ये डालेंगे और इनको पानी से छेड़ेंगे। बाकी चीज़ें मैं जैसे जैसे डालती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने रेसिपी को स्किप करके नहीं देखना, पूरी रेसिपी देखनी है ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो और आप बिल्कुल वही हलवा बना सकें जो हम बाज़ार से खाते हैं, बल्कि बाज़ार से भी बढ़ के हम बनाएंगे। व्यूअर्स, ग्रेट हुई गाजरें मैंने सारी पतीले के अंदर डाल दी हैं। अब इस तरह चम्मच की मदद से हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि इनका जो खुद का पानी है, कुदरती मॉइस्चर है, वो बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि गाजर का ज़बरदस्त दानेदार हलवा कैसे बनता है जो हम हलवाई से खाते हैं और सोचते हैं कि ये इतना ज़बरदस्त हलवा कैसे बना है। अब इसे मैं छोड़ देती हूँ, इसी तरह वक्फे वक्फे से मैं चम्मच लाती रहूँगी। व्यूअर्स, ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारी गाजरों को कुक होते हुए पानी इनका ड्राई हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 3 किलो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल फैट दूध है तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मिक्स करते हैं। अब इसे हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि इनका दूध खुश्क नहीं हो जाता। अभी फ़िलहाल हमने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ गाजरें हैं और दूध है। तो चलिए इसे फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। व्यूअर्स, ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए हमारी गाजरों को तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। अब दूध इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है, ये देख लीजिए। ये देखिए चम्मच मैं बीच बीच में चलाती नहीं हूँ ताकि नीचे ना लगे। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ये 1.5 पाव के आसपास मेरे पास चीनी है, ये शामिल करूँगी। चीनी कम लगी तो हम और डाल लेंगे। मिक्स करते हैं इसे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स करना है। पहले भी जितनी दफ़ा मैंने चम्मच चलाया है हल्के हाथ से ही चलाया है ताकि हमारी गाजरें बिल्कुल चूरा ना हो जाए, क्योंकि हमें दानेदार हलवा बनाना है तो इसके लिए गाजरों का चूरा नहीं बना। और अब ये जो इसमें दूध है और जो चीनी का पानी है इसके ड्राई होने का इंतज़ार करते हैं। अभी भाई ये देखिए गाजरों में मैंने जो दूध डाला था वो भी ड्राई हो चुका है और जो चीनी हमने शामिल की थी उसका पानी भी खुश्क हो चुका है। चीनी बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो चलिए अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची एसेंस शामिल करेंगे। इलायची एसेंस है ये। अगर आपके पास ये नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी इलायची जो होती है उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही व्यूअर्स 1 चुटकी रेड फूड कलर जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं डाल लीजिए, नहीं करते मत डाल। लेकिन इससे ये होगा कि हमारी गाजरों का जो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अब व्यूअर्स इसके साथ ही इसमें हम देसी घी का यूज़ करेंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक घी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं
जैली के करीब कर रही हूँ। बस इतना ही मैंने डालना है और नहीं डालना। अब इसे व्यूअर्स मैंने इतनी देर भूनना है जब तक कि इसमें से जो थोड़ी बहुत पानी की दूध की कसर है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें मैं ये कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। आपकी चॉइस है, डालना चाहते हैं डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते ना डालिए। मिक्स करते हैं इसे और अब इसे हम बहुत अच्छे से भूनते हैं जब तक कि जो हमने घी इसमें डाला है वो सेपरेट नहीं हो जाता। विवा ये देखिए गाजरों को भूनते भूनते हमारा घी जो हमने इसमें डाला था वो सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके पेंदे में अब किसी किस्म की नमी नहीं है, सिर्फ घी है जो हमने डाला है वो नज़र आ रहा है। तो अब इसके साथ ही इसमें मैं 1 पाव के करीब ये मेरे पास खोया है, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, और वहाँ से देख सकते हैं। 1 पाव के करीब हम इसमें खोया शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने लो कर दी है। इसे मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसे तोड़ना नहीं है क्योंकि खोया तो इसमें नज़र आता ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये डन हो चुका है हमारा गाजर का ज़बरदस्त सा हलवा। तो चलिए अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। विवा ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। मेहनत तो लगी है इसे बनाने में, लेकिन इतने मज़े का ये बना है कि आपकी सोच है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआ में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।